मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज हम आपका बहुत ही एक अच्छी कुंडली में आपका मार्गदर्शन करेंगे। एक कन्या की कुंडली है जिसकी की आयु 34 वर्ष हो चुकी है। विवाह में कुछ बाधाएं आ रही हैं और लगभग 1 महीने से वो हमें व्हाट्सएप पर बता रही है, मुझे ऐसा कर दो, मुझे ये देख लो, मुझे वो देख लो। दर्शकों, मैं एक ज्योतिष आचार्य हूं या एक पंडित जी हूं या एक ज्योतिष का थोड़ा 3 अक्षर का जानने वाला हूं, कुछ भी आप समझ लीजिए। मैंने ज्यादा अक्षर तो नहीं पढ़े, सिर्फ 3 ही अक्षर पढ़े हैं। उन 3 अक्षर का आप छोटा भी मायने लगा सकते हैं, बड़ा भी लगा सकते हैं। जैसा वो चाहती है ना तो मैं उसको समझा सकता हूं ना मैं बता सकता हूं, और उसकी चाहत को मैं यहां पर वीडियो में भी नहीं बता सकता हूं क्योंकि वो एक कन्या है। मैंने उनको यह भी कहा दिया कि कुंडली आप बनवाइए, उसमें सारे योग आ जाएंगे, देखेंगे। नहीं, कुंडली तो बोलता मैं उसमें देख लेती हूं, नेट पर देख लेती हूं। बहुत अच्छी बात है। जब नेट पर देख लेती है तो क्यों किसी पंडित जी को, किसी आचार्य, किसी ज्योतिषविद को, किसी एस्ट्रोलॉजर को परेशान करने की आवश्यकता क्या है? तो आपको नेट पर सब कुछ मिल जाता है। लेकिन जो ज्योतिष के थोड़े बहुत भी ज्ञाता है उनको मालूम है नेट पर क्या मिलता है। नेट पर एक चीज मिलती है, मैं डंके के साथ बताता हूं, हर एक ज्योतिष आचार्य, पंडित जी, विद्वान सभी बताएंगे। जो ग्रहों की स्थिति है वो एकदम एक्यूरेट होती है, प्रिडिक्शन उनके नहीं होते। जो मैं यहां पर बता रहा हूं, अगर मुझे कोई भी मेरा दर्शक आपको नेट में ये चीज दिखा दे तो मेरे से जरूर बता देना, मैं मान जाऊंगा, उसको गुरु समझ लूंगा। वो चीजें नेट पर नहीं मिलती हैं। जो आप कुंडली भी देखोगे वो एक सटीक वर्णन होता है लगन के हिसाब से। प्रिडिक्शन जो है वही होते हैं जो हमारे विद्वान या पंडित जी उसको देख करके बताते हैं। तो इसमें जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन यह कहूंगा कि पुराने युग में हम जो गणना करते थे उसमें हमसे कोई लगन में या डिग्रियों में गलती हो जाती थी, स्वाभाविक बात थे, तो उस जमाना ऐसा था। आज इस ज्योतिष में बहुत शोध हो चुकी है। आप लगन पर अपना नाम डालिए और डालिए उसमें नेट में, आपको एक्चुअली जो ग्रहों की स्थिति के हिसाब से आपको गाइडलाइन मिल जाएगी कौन सा लगन क्या है, और ये एक उत्तम है। और उसके ऊपर उसको पढ़ना एक पंडित जी का काम है, एक ज्योतिषविद का काम है, एक ज्योतिष के विद्वान का काम है, एक ज्योतिष कुछ भी समझे एक उसका काम है। अगर आप पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं अपना एक फर्ज पूरा करता हूं। मैंने उसको समझाने के बाद भी फिर भी वर्कशॉप करती है, मेरी कुंडली कब डालोगे? ठीक है भाई, नंबर आ जाएगा, डालेंगे। आज उसका नंबर आ गया। अब मैं प्रिडिक्शन उसका कर रहा हूं। उसका है मेन कारण विवाह में रुकावट, 34 साल हो गए हैं और वो जैसा वो करना चाहती है ऐसा किसी की कुंडली में भी नहीं होता है। सीधी सी बात है, और मैं बता भी नहीं सकता हूं। तो आइए विचार करते हैं उसकी कुंडली विवाह के लिए क्या कहती है। मैंने छोटे छोटी बातों को छोड़ दिए, विवाह के लिए जो भी है बिंदु मैं आपको अवश्य बताऊंगा ताकि आपके विज्ञान की वृद्धि हो। दर्शकों, ये कुंडली के 12 भाव है। ये लगन का भाव है, लग्नेश का भाव है, द्वितीय भाव धन का, तृतीय पराक्रम का, चतुर्थ भाव माता भूमि मकान का, पंचम भाव बुद्धि शिक्षा, छठा भाव रोग शत्रु का, सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है और दैनिक व्यवसाय का भाव है। ये सप्तम भाव बताएगा अब जीवन साथी के विषय में क्या है, इसके कौन सा ग्रह बैठा है, इसके ऊपर कैसी दृष्टि है, ये बयान करेगा। इसका स्वामी कहां बैठा हुआ, वो किससे पीड़ित है नहीं है, ये सप्तम भाव बताएगा। अष्टम भाव आयु का भाव है। नवम भाव भाग्य और धर्म का भाव है। दसम भाव शीर्ष भाव है, आपके व्यवसाय में प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला। एकादश भाव सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ति, आमदनी का भाव है, आपकी सोसाइटी का भाव है। द्वादश भाव आपका सहवास सुख का भाव है, किसी प्रकार दंड का भाव है, खर्चे का भाव है और विदेश का भाव है। ये सामान्य तौर पर सबको आने चाहिए। किसी की भी कुंडलियों मैं पहले इन कुंडली के योग बता देता हूं, यानी दाम्पत्य जीवन से संबंधित में। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है। सप्तम भाव जब अशुभ स्थान में होता है, पीड़ित होता है, विवाह पर बाधा आती है, और सप्तम भाव पर अशुभ प्रभाव है, वो भी विवाह में परेशानी आती है। तो देखते हैं जातिका कुंडली में क्या बात है। विवाह में बाधा एवं दाम्पत्य सुख की हानि, लगन में उच्च राशि में गुरु, विवाह में परेशानी। हम तोते की तरह बताते हैं
कि लगन में गुरु बलवान होता है उच्च राशि में, बिल्कुल सही बात है, बलवान होता है, लेकिन उसके साथ साथ में उसके अवगुण भी हैं, क्योंकि लगन में जब उच्च राशि का होगा तो छठे भाव का स्वामी होगा, छठे भाव में उसकी मूल त्रिकोण राशि होगी और वह रोग को लेकर के भी आएगा, हमेशा स्वास्थ्य खराब रहेगा। और उसकी सप्तम दृष्टि, सीधी नीच दृष्टि पड़ती है सप्तम भाव पर, तो विवाह में प्रबल बाधा कारक होता है। भाई उच्च का गुरु विवाह में प्रबल बाधा कारक होता है, और उच्च के गुरु के साथ केतु आ जाता है तो ऐसा सिद्धांत है, अब भाई उसकी उच्चता को बढ़ा देता है। मैं हमेशा बताता हूं भाई ठीक है, उसके जहां अशुभ प्रभाव है उनको बढ़ाएगा और जहां अशुभ प्रभाव है उनको भी बढ़ाएगा, सीधी सी बात है। ये सबसे बड़ी बात है। जातिका का जन्म 21 सितंबर 1990 शुक्ल पक्ष 2 चित्रा छन्न 1 शुक्रवार को हुआ। जन्म के समय पर करक लगन उदय है, करक लगन के 5 डिग्री है, लगन में केतु 10 डिग्री और गुरु उच्च राशि में 12-51 डिग्री लेकर के विराजमान है। द्वितीय भाव में बुध 16 डिग्री और शुक्र 22 डिग्री विराजमान है। तीसरे भाव में सूर्य 3 डिग्री और चंद्रमा 24 डिग्री विराजमान है। छठे भाव में अष्टमेश और सप्तमेश शनि 24 डिग्री लेकर के विराजमान है। सप्तम भाव से हम बात करें तो सप्तमेश छठे भाव में है। सप्तम भाव में राहु मकर राशि में 10 डिग्री लेकर विराजमान है। एकादश भाव में मंगल 15 डिग्री 3 लेकर के विराजमान है। यह जातक के ग्रहों की स्थिति रही, और गुरु की महादशा चल रही है 8/11/2014 से 8/11/30 तक है। दर्शकों, कन्या जातक के लिए गुरु विवाह का कारक है, गुरु ही विवाह की जिम्मेवारी है कन्या जातक का विवाह कराने की, और दशा उसकी 2014 से आज 24 होगी, 10 साल से गुरु की दशा चल रही है। सामान्य तौर पर 1 साल के बाद गुरु विवाह के योग तकरीबन सबके लिए बनाता है। तो 10 साल में क्या एक भी मुहूर्त नहीं आया उसकी शादी होने का? कैसे आएगा? क्योंकि गुरु नीच दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है, तो कैसे आएगा? तो वो तो चाहता ही नहीं, गुरु ने विवाह कराना है, गुरु चाहता ही नहीं विवाह हो, तो कैसे होगा? ये सबसे बड़ी समस्या आ गई। दशा में भी 10 साल हो गए, अभी तक नहीं आया। करक लगन वाले साधारण तौर पर कठिन परिश्रम करने वाले होते हैं, परंतु इनको इच्छित फल जो है दो देरी से मिलता है। जीवन में निरंतर बढ़ने की आगे आशाएं तो रहती हैं, और इनका दाम्पत्य सुख प्राय अच्छा नहीं मिलता। मानसिक शक्ति गजब की भी होती है और भाविक भी होते हैं, परंतु ग्रहों के अशुभ प्रभाव से ये जो प्रभाव मैं बता रहा हूं बदली हो जाता है, क्योंकि ग्रहों में केतु भी है और राहु की भी दृष्टि है। अंतराल लग्नेश चंद्रमा तीर्थ भाव में है, लगन का स्वामी तीर्थ भाव में है। जब लग्नेश तीर्थ भाव में होता है, तीर्थ भाव पराक्रम का भाव है, और वह सब कुछ जो है पराक्रम से करने वाला होता है। लग्नेश की अच्छी स्थिति होती है, क्योंकि वो मेहनती माना जाता है, पराक्रमी माना जाता है। लेकिन चंद्रमा तो पीड़ित है, चंद्रमा के ऊपर राहु और शनि का प्रथाजनक प्रभाव है, कुछ फायदा नहीं हो रहा। आगे चलते हैं, लास्ट में बात बताएंगे। सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी है, कन्या राशि में पराक्रमी और साहस तो होगा, और पराक्रम के द्वारा भाग्य की उन्नति करेगा, सप्तम दृष्टि देख रहा है। अब बात करते हैं मंगल की। करक लगन के लिए मंगल योग कारक है, पंचम भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी, एकादश भाव में शुभ स्थिति में है। धन वृद्धि के लिए कठिन परिश्रम तो करना पड़ेगा, धन का लाभ मिलेगा, पिता व्यवसाय के सुख में अच्छा होगा, धन और कुटुंब का सुख मिलेगा, विद्या बुद्धि संतान के लिए अच्छा माना जाता है। शत्रु पर प्रभावी होगा अष्टम दृष्टि से, और शनि को भी पीट रहा है, शनि को भी पीट रहा है। बुद्धवान भी होगा, लेकिन शनि सप्तमेश है और मंगल शनि को पीट रहा है। एक तो शनि सप्तमेश पहले ही छठे भाव में, और मंगल का प्रभाव आ गया, पीड़ित हो गया। अब बात करते बुध की। दर्शकों, बुध पराक्रम भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी, और द्वितीय भाव में खर्च अधिक। ऐसा जातक धन संग्रह नहीं कर सकता, भाई बहन के सुख में कमी आएगी, और आयु भी अच्छी होगी, क्योंकि गुरु अष्टम भाव को देख रहा है। जब द्वादश भाव का स्वामी धन भाव में हो तो संग्रह करने की बात ही नहीं, धन जुड़ता नहीं है। गुरु की बात करें तो इस कुंडली में गुरु का अच्छा रोल है। गुरु लगन में उच्च राशि में है, हंस महापुरुष योग बना रहा है। गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि छठे भाव में है, तो गुरु रोगेश भी है। उच्च राशि में होने का मतलब है बलवान होना, और लगन में है बलवान होना। कोई भी ग्रह जब गुरु लगन में बलवान होता है, लेकिन रोग का स्वामी भी तो है, रोग भी तो देगा, वहां सम्मान तो देगा, रोग भी देगा। लेकिन सम्मान कहां से देगा? केतु है, बढ़ावा तो देगा, लेकिन गुरु उसको पीट देगा। अकेले गुरु से तो सम्मान नहीं देगा, लगन का स्वामी भी तो देखना पड़ेगा, सम्मान कैसे मिल रहा है।
जो गुरु उच्च फल का दे रहा है, मान लीजिए यार, हम सभी बोलते हैं उच्च फल दे रहा है, हंस महापुरुष योग बना रहा है, आखिर वो बनेगा कौन? लग्नेश। लग्नेश स्वयं का प्रतिनिधि है। लग्नेश चंद्रमा तो राहु और शनि से पीड़ित है। आगे देखते हैं, बताएंगे तो कुछ नहीं फल मिल रहा। और गुरु की जो सप्तम दृष्टि यहां पर जीवन साथी के विषय में परेशानी आती है। और गुरु विवाह का कारक है, कैसे विवाह करेगा जब नीच दृष्टि से देख रहा है? तो शिक्षा के लिए अच्छा होगा, भाग्य के लिए अच्छा, वो बताबल, लेकिन बात है जीवन साथी की विवाह की, इसमें परेशानी आती है। मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में रोग तो देगा ही देगा, भगवान होने के बावजूद ऐसा जातक जीवन साथी के विशेष में पीड़ित ही रहेगा, उसको कोई नहीं मिलेगा। दैनिक व्यवसाय रोज बदलता रहेगा या एक साथ कई काम करेगा। तात्पर्य यह है कि उसका दाम्पत्य जीवन बिगड़ जाता है, यहां पर बिगड़ जाता है। बात करें शुक्र की, शुक्र चतुर्थ भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी है, शुभ है। हमारे ज्योतिष शास्त्रों को मत रहता है कि अगर शुभ ग्रह है एकादश भाव का स्वामी या धन भाव में हो तो कोई धन के लिए अच्छा नहीं माना जाता। शुक्र भोग विलास का कारक है, दाम्पत्य सुख देने वाला है। यहां पर दो चीजें हैं कन्या जातक के लिए, गुरु विवाह कराने वाला है और शुक्र पुरुष हो या कन्या हो सबका दाम्पत्य सुख देने वाला है। शुक्र भी मंगल से पीड़ित है, शुक्र भोग विलास का कारक है और मंगल ऊर्जा है। ऐसे योग से बच्चे भटक जाते हैं, ध्यान रखना चाहिए। तो यहां पर भी शुक्र कुछ फायदा नहीं दे रहा। अब बात करते हैं शनि के। शनि दर्शकों सप्तम और अष्टम भाव का स्वामी छठे भाव में है, शत्रु पक्ष पर तो प्रभावी रहेगा, परंतु जीवन साथी को दैनिक व्यवसाय में परेशानी आएगी। जीवन साथी हमेशा रोगी रहेगा, क्यों? छठे भाव में है तो रोगी रहेगा। तीसरी दृष्टि से आयु तो अच्छी होगी, खर्चा अधिक होगा। और यहां पर सूर्य को, और सूर्य 3 डिग्री है, शनि की 24 है। सूर्य तो प्रभावित नहीं है शनि से, पर चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है और चंद्रमा लगने से, चंद्र लगन को पीड़ित कर रहा है, चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है, शनि पीड़ित कर रहा है, तो मानसिक बल कमजोर बनेगा। आगे बात करते हैं राहु की। राहु सप्तम भाव में, राहु मकर राशि में है, स्त्री राशि मानी जाती है, जो सम राशि स्त्री राशि मानती है। राहु का सारांश है अगर सप्तम भाव में विवाह में देरी होना, विजातीय विवाह करना, या ऐसे शादी के साथ, ऐसे आदमी के साथ संबंध जोड़ना जिसकी पहले शादी हो गई उसके साथ विवाह करना, यानी सब ये उल्टे पुल्टे योग राहु बनाता है। जीवन साथी के पक्ष में कठिनाई होगी, गुप्त रोग होंगे, घोर कष्ट होंगे। आमदनी के भाव को देख रहा है, मंगल यहां पर पीड़ित हो रहा है, राहु से मंगल पर पीड़ित हो रहा है, तो यहां पर मंगल जब पीड़ित होने से अंगारक योग बन जाता है, पीड़ित हो रहा है। राहु की सप्तम दृष्टि लगन भाव पर है, जब हमने बताया स्वभाव उग्र होगा, परेशानी होगी, दिक्कतें आएंगी। और नवम दृष्टि यहां पर पराक्रम भाव को देख रहा, पराक्रमित तो होगा। यहां पर राहु सूर्य को भी पीड़ित कर रहा है, चंद्रमा को भी पीड़ित कर रहा है। राहु के 10 डिग्री 18 मिनट है, 11 डिग्री के बराबर, सूर्य के 3 डिग्री के बराबर है, तो सूर्य भी पीड़ित हो रहा है। और राहु पर भी कुछ ना कुछ राहु का चंद्रमा पर भी प्रभाव जा रहा है। आगे बात करते हैं केतु की। केतु लगन में है, किसी प्रकार की चोट या स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, चेत की बीमारी हो सकती है, मानसिक शक्ति कमजोर होती है, अपनी प्रसिद्धि के लिए कुछ ना कुछ गुप्त युक्तियां करता रहता है, और गले संबंधित रोग हो सकते हैं। जीवन साथी के पक्ष में परेशानी की बात बनती है, और अष्टम भाव को देख रहा, कष्ट हो सकते हैं। ये मैंने एक सामान्यता बता दिया जो सभी को बताता हूं। अभी देखिए दर्शकों, विवाह से संबंधित देखिए, चंद्रमा लग्नेश पर शनि राहु का प्रथाजनक प्रभाव है, लग्नेश पीड़ित है। लगन का स्वामी चंद्रमा है, राहु की 9वीं दृष्टि है, शनि की 10वीं दृष्टि है, चंद्रमा पर प्रथाजनक कार्य है, तो उच्च के गुरु का किसको प्रभाव देगा? चंद्रमा पीड़ित, और लगन राहु और केतु से पीड़ित, लगन भी पीड़ित, लग्नेश भी पीड़ित। आगे समस्या वाली बात, सप्तमें छठे भाव में है, सप्तमें छठे भाव में मंगल से पीड़ित है, दाम्पत्य सुख की हानि। वैसे ही छठे भाव में सप्तमें चला जाता है, रोगी रहता है, रोगी भी रहना, वो भी दाम्पत्य सुख में परेशानी वाली बात आती है। सप्तम भाव में राहु विवाह के लिए अशुभ माना जाता है, सप्तम भाव में राहु विवाह के लिए अशुभ माना जाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यह सम राशि स्थिर राशि है, तो उल्टे पुल्टे योग बना देता है।
सप्तम भाव में। चंद्रमा लगन से सप्तम उच्च राशि में। दर्शकों, मैं बताता हूं खास तौर से लड़की के लिए लगन के साथ चंद्रमा लगन भी देख लेना चाहिए। क्यों? चंद्रमा लगन शरीर है तो चंद्रमा मन है। चंद्रमा लगन से सप्तम भाव में मीन राशि बनती है और मीन राशि का स्वामी उच्च में एकादश भाव में आता है। चंद्रमा से एकादश गुरु बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन उच्च राशि में है। और चंद्रमा लगन से या लगन से सप्तमेश अगर उच्च राशि में हो तो ऐसे बालक के कई विवाह का योग बनता है, और कई विवाह का मतलब बहुत कुछ हो जाता है। तो यहां पर भी परेशानी वाली बात आ गई है। तो ये सारे विवाह से संबंधित बता दिए। विनाशक नक्षत्र पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि है। जातिका का जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ। चित्रा से 22वां नक्षत्र पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि है और पुष्य नक्षत्र में गुरु है और उसके स्वामी शनि है, और शनि विनाश करने वाला है। शनि विनाश का करने वाला है, कहीं समझौता करने वाला नहीं, और अशुभ है, अकारक है। विवाह का कारक गुरु असफल दाता है, और गुरु से वक्री सप्तम वक्री ग्रह विवाह में प्रबल बाधाएं आती हैं। ऐसे जातक या जातिका अनमैरिड भी रह जाते हैं, अविवाहित भी रह जाते हैं। अगर शुक्र से सप्तम वक्री ग्रह हो या गुरु से, कन्या है तो गुरु से सप्तम वक्री ग्रह हो तो अविवाहित भी रह जाती है, या दाम्पत्य सुख में परेशानी का योग बनता है। चंद्रमा लगन पीड़ित है राहु केतु से। चंद्रमा लगन सूर्य लगन, चंद्रमा लगन और सूर्य लगन एक ही है, और इस पर राहु और चंद्रमा शनि का प्रभाव है। ऐसे जातक के पूर्वज प्रेत योनि में है। मैं ये अपने अनुभव के साथ कह सकता हूं, और कुछ उपाय नहीं हो सकता। होगा ऐसा नहीं है, उपाय तो बहुत कुछ है, लेकिन ऐसी लड़की मैंने 1 महीने से हो गए तो वो नहीं करने वाले होते हैं। वो करे या ना करे, मैं अपना मार्गदर्शन करने में कमी नहीं दूंगा। ऐसी जातिका का मैंने नववास देखा है, नववास में भी स्थिति शुभ नहीं है। मैं सलाह दूंगा इस वीडियो के थ्रू ऐसे जातक वालों को कि किसी अपने स्थानीय पंडित जी से, हमने तो पत्रिका लिख करके ही बता सकते हैं, सभी वर्ग आधार के ऊपर होरा लगन नववास आदि सभी सर्चवर्क आधार पर जब ग्रहों का आकलन करके तब पूरा मतलब डिसीजन लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो जीवन में परेशानी आएगी। अकेले लगन से कुछ नहीं होगा, क्योंकि यह गहन अध्ययन इस कुंडली का है। ना तो मैं कर सकता हूं, लेकिन इस वीडियो में तो नहीं बता सकता इतनी देर में। वो तो सिर्फ एक पत्रिका का काम है। पत्रिका लिखो तो उसमें सारा सब कुछ आ जाता है। इसमें मैं इतना ही बताऊंगा कि आप पितृदोष निवारण करें और इनके जो राहु केतु मंगल शनि का उपाय करें। और दूसरा मैं सलाह दूंगा कि अपने स्थानीय लोकल पंडित जी से या किसी से भी जिसको आप समझते हैं उससे विचार विमर्श करके आगे कदम उठे, क्योंकि कुंडली में संघर्ष ज्यादा है। और लड़की हो लड़का हो, मैं हमेशा कहता हूं नो लाइफ विदाउट वाइफ। भाई शादी होनी सबकी जरूरी है, और इसमें कुछ ऐसे योग हैं अब मैं इस मीडिया में आपको मैं बता नहीं सकता हूं। ऐसी कन्या के लिए मैंने इशारा दे दिया, वही बहुत है। दर्शकों, मैंने एक होनहार कन्या जिसकी 34 साल आयु हो रही है, मैंने उसकी कुंडली का विश्लेषण किया, विवाह में बाधाएं जो आ रही है उनका बताया। अगर आपको समझते हैं कि ये वीडियो किसी के लाभ का है, किसी के फायदा है, तो मैं कहूंगा शेयर करें। दर्शकों, आपको पता है ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक यहाँ पर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है करा सकता है। ऋषि हाथ से पत्रिका लिखता है, 20-25 पेज हाथ से रिटर्न हो जाते हैं। जो जरूरत है समझता लिखा। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान आसानी बिना किसी शुल्क से आपके पास भेजता है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष आपको जो परेशानी आ रही है आपकी लगन कुंडली से, आपकी परेशानी में जो आ रही है अपने अनुभव और शास्त्र के अनुसार आपका मार्गदर्शन करता है। जरूरत है ऋषि ज्योतिष के चैनल पर बने रहने की। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। और दर्शकों, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब, ताकि मेरा बर्नम ऊंचा हो और इसी प्रकार वास्तविक कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।